सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रभु ने फिर से हमको आज का ये दिन दिया कि उसके भवन में आकर हम उसको धन्यवाद और महिमा दे सके, इसलिए प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर सचमुच महान और भला परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें आशीष देता है। हमारे हर पल में, हर परिस्थितियों में वो हमें संभालता है। हालेलुया, सही बात है। क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? बस प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूं। और हमेशा इस बात को हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होता है। आमीन। आइए मेरे साथ वचन में चलेंगे। निकलिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपनी सारे मन से और सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आज हम सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में। हालेलुया। क्या सीखेंगे हम लोग? परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में। क्या मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? इधर ध्यान दीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? क्या परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम की आशा कर सकता है? हालेलुया। पहला यूहन्ना यदि 3 अध्याय में जाएंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो प्रेम करता भी है और प्रेम करने वालों से प्रसन्न होता भी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसकी जातियों को उसने अपना नीज भाग करके ग्रहण किया, तो मूसा के द्वारा उसने ये वचन अपने लोगों तक पहुंचाया। और वचन क्या था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर के हृदय को आप इस वचन के द्वारा आप समझ सकते हो। परमेश्वर की मन भी क्या है, हम मनुष्यों के प्रति इन बातों को आप इन वचन से अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने ये इच्छा रखा, ये आशा रखा कि जिस तरह से मैंने मनुष्यों से प्रेम किया है, ये मनुष्य मुझसे भी प्रेम करें। हालेलुया। तो आज हम अपने विश्वास के स्तर से हम प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे। हालेलुया। कहां से कहां जाएंगे आज हम? विश्वास के स्तर से प्रेम के स्तर पर। क्योंकि कई बार हम केवल विश्वास तक रहते हैं और प्रेम ना होने के कारण से हम मसीह में और आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ नहीं पाते, परमेश्वर के लिए जैसा हमें कार्य करना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम केवल विश्वास में हैं, हम उस प्रेम में नहीं हैं जिस जगह में परमेश्वर हमको लेकर आना चाहता है। परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया अपने लोगों को कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना। वो भी कैसे प्रेम करना? अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। केवल विश्वासी ना रहे, आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाइए। है ना? तो देखते दुनिया में कई प्रकार का प्रेम है। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, बच्चों के आपस का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, पड़ोसियों के साथ हमारा प्रेम, हमारे मित्रों के साथ जो हमारा प्रेम, हमारे जान पहचान वालों के साथ जो हमारा प्रेम,
अलग अलग प्रकार से हम प्रेम को हम महसूस करते हैं, लोगों को ऐसा प्रेम करते हुए हम देखते हैं। लेकिन उन सब से बड़ा प्रेम जो है वो है परमेश्वर का प्रेम। अगर परमेश्वर इन दिनों में आप में और मुझ में अपने प्रेम को देखना चाहता है, इसलिए यहां पे वचन को परमेश्वर ने दिया कि तुम मुझसे प्रेम करो, वो भी आधा नहीं, थोड़ा नहीं, काम चलाने के लिए नहीं, लेकिन पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं, दिल से कह सकते हैं कि मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हूं? दिल से आप कह सकते हो। लेकिन आपको समझना है कि जो प्रेम जो होता है उसका सही चिन्ह और लक्षण क्या होता है। वचन कहना है, जब आप पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पुस्तक में कहता है कि तुम्हारा प्रेम मात्र केवल शब्दों में और जीभ में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम केवल शब्दों और जीभ में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम कार्य में होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए परमेश्वर के लिए। मुंह से बोलना अलग बात है, लेकिन उस प्रेम को दिखाना यह अलग बात है। तो परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर से अब से हमें प्रेम करने वाला प्रेमी बनना है हमें परमेश्वर का। इसलिए जो वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो है, व्यवस्था की पुस्तक है, जहां पे आप शुरू अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक आप आज्ञाओं को देखोगे। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, ये आज्ञा दिया, ये आज्ञा दिया, उसी में ये आज्ञा भी है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना। उसने तो हमसे प्रेम किया, अब हमारी बारी है कि हम अब अपने परमेश्वर से प्रेम करें। देखिए इसी अध्याय, इसी पुस्तक का 7 का 9 वचन, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह व्यवस्था विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और उसने आगे बताया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो जितने भी प्रतिज्ञाएं मैंने किया है, उन प्रतिज्ञाओं को मैं तुम पर पूरा करूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों पर पूरा करूंगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में पूरा करूंगा। जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे वादा किया है, वाचा वादा है, वो सारी वाचा और प्रतिज्ञाएं कब आपके जीवन और मेरे जीवन में होने लगता है, जब हम उससे प्रेम रखने लगते हैं। यहां पे वचन कहता है कि जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते, जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे, बड़े, जवान, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचाओं को पालन करता है और उनके ऊपर करुणा करता है। हालेलुया। कितनी पीढ़ियों तक? कितनी पीढ़ियों? हम कितने पीढ़ी देख सकते हैं? मुश्किल से 4 और 5 है ना। एकदम जवानी में शादी हो गया, एकदम से लड़कपन में, तो आप 5वीं पीढ़ी तक आप जा सकते हो, लेकिन 4 और 5 मुश्किल से, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि 1000 पीढ़ियों तक मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। तू तो नहीं रहेगा देखने के लिए, लेकिन मैं रहूंगा। जैसे मैंने तेरी पीढ़ी में, तेरे बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, तेरे जिंदा रहने तक जितनी पीढ़ियों को तू
करुणा करते रहूंगा, आशीष देते रहूंगा, तेरे जाने के बाद भी 1000 पीढ़ी तक मैं आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। क्यों और कब और कैसे? क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया। मेरी पीढ़ी ने प्रेम किया नहीं किया वो बात की बात है। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तेरे आने वाले 1000 पीढ़ियों तक मैं तुझे आशीष दूंगा और अपनी वाचा को पूरा करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे ये वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे ये प्रतिज्ञाएं करता हूं कि मैं ये करूंगा, वो प्रतिज्ञा उसने दोहराया उसके बेटे इसहाक के जीवन में। उसके बाद इसहाक के जाने के बाद परमेश्वर ने उसके बेटे याकूब के जीवन में दोहराया। उसके बाद परमेश्वर ने याकूब के 12 पुत्रों को पर दर्शाया। उसके बाद परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को लेकर परमेश्वर ने फिर प्रतिज्ञाओं को शुरू किया, जो दाऊद से होते हुए वो 1000 पीढ़ियों को खत्म करते हुए यीशु मसीह तक पहुंचा। हालेलुया। वो अब्राहम से लेकर वो यीशु मसीह तक परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते करते आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देखता है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके पीढ़ी को, आने वाली सारी पीढ़ियों को वो अपने वचन के अनुसार आशीष देने के लिए तैयार है। आपको चिंता करने की बात नहीं है कि आपके आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, आने वाली 4 पीढ़ी के बाद, 5 पीढ़ी के बाद लोग कैसे होंगे। आपको चिंता की जरूरत नहीं। यदि आप अपनी पीढ़ी में आप परमेश्वर से पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप उससे प्रेम करेंगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके प्रेम के कारण आपके बच्चे और उनके पीढ़ियों में पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जिसने वाचा बांधा है वो हमेशा के लिए जीवित है। कौन? परमेश्वर। और उसको याद है मुझे क्या क्या करना है। और हमारी पीढ़ी दर परमेश्वर उन कामों को करते जाएगा। तो वो क्या करता है? जो लोग उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को उनके ऊपर पूरा करता है और उनके ऊपर उसकी करुणा बने रहता है। आमीन। 10 का 12 वचन। अब है इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उसे प्रेम रखे, उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे। हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने कई सारी बातों को प्रकट किया है कि मैं क्या चाहता हूं तुम लोगों से, और उन बातों में एक बात परमेश्वर ने डाला है, वो ये है कि तुम मुझसे प्रेम रखो। हालेलुया। प्रेम। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। आप अपने बच्चों से कैसे प्रेम करते हैं? आप अपने पत्नी से कैसे प्रेम करते हैं? आप अपने रिश्तेदारों मित्रों से कैसे प्रेम करते हैं? उससे बढ़कर आपको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी सारी बातें हमें याद रहती है। उनका जन्मदिन कब है, उनका एनिवर्सरी कब है, उसने कब क्या किया था मेरे लिए, उसने क्या बोल कर रखा है मेरे लिए, मुझे कब उसको मिलने के लिए जाना है, उसने मुझसे क्या मंगाया है। ये सारी बातें याद रहता है किसके लिए? जिससे हम प्रेम करते हैं। तो सोचिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने कब, कहां, किस समय पर आपके जीवन से क्या चाहता है। ये आपको और मुझको याद रहना चाहिए, है ना। तो कहता है यहाँ पे वचन में क्या कहता है? इसके सिवा क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? क्या चाहता है? कि भय मानो, उसके मार्गों पर चलो और उससे प्रेम करो और पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। हालेलुया। ये एक श्रेणी है हर एक विश्वासियों के जीवन के लिए, एक श्रेणी है कि तुम परमेश्वर का भय मानो, उसके मार्गों पर चलो, उससे प्रेम रखो और सारे मन और सारे प्राण
से उसकी सेवा करो। परमेश्वर अपने दिल की बातों को अपने लोगों को प्रकट कर रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको लगा कि इनके अंदर मेरे प्रति प्रेम की कमी है। ये आते हैं अपनी जरूरत के लिए, ये आते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, ये आते हैं जब इनके जीवन में दुख होता है, ये आते हैं जब इनके जीवन में समस्याएं होती है, ये आते हैं जब इनको कुछ पाना रहता है। बस इतने में लोग सिमटे हुए हैं। क्यों बस यही बातें उनके जीवन में है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। हालेलुया। एक प्रेमी जो होता है, एक जो प्रेम करने वाला होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसका जीवन क्या कैसे होता है? आप जैसे बीमारी के समय में आ रहे हो, समस्याओं के समय में, परेशानियों के समय में आ रहे हो, आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं रहेगा, तो भी उस समय पर आप परमेश्वर के पास आते रहोगे। क्योंकि आपको जरूरतों को लेकर आना बस नहीं है, आपको उसकी उपस्थिति में जाकर उससे प्रेम करना है, उससे मुलाकात करना है और उससे बातें करना है। हालेलुया। मालूम है, कई लोग कई दूर से केवल मिलने के लिए आते हैं। क्यों मालूम है? कुछ काम नहीं रहता, बड़ी दूर से। एक बार ऐसा हुआ कि एक पास्टर दूसरे पास्टर को हमारे घर में लेकर आया। ना तो कोई मीटिंग था, कोई खास प्रोग्राम, कुछ भी नहीं था। अचानक फोन किया, पास्टर जी आज हम आपके घर आ रहे हैं। बोला क्या खास बात है भाई? नहीं बस मिलने के लिए आ रहे हैं आपके साथ। मेरे साथ एक प्रभु के दास हैं, मैं उनको लेकर आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। कहां से आए? भिलाई से। कार में वहां से आए, हमारे भाटा गांव घर में मिले, बैठे, चाय वाय पिए, कुछ किए, खाना भी नहीं खाए। वो लोग मिले, आए, प्रार्थना किए और वापस चले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे प्रति क्या है? जब प्रेम होता है तो मनुष्य मिलना चाहता है आपसे, बातें करना चाहता है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप हमेशा परमेश्वर से मिलने के लिए आएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर से अपनी दिल की सारी बातों का प्रकट करेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर पर केवल विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर से प्रेम भी रखता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनिए। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, आपके जीवन के लिए सारी चीजों को करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। हालेलुया। तो ये मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। देखिए व्यवस्था वचन 11 अध्याय उसके 1 वचन क्या कहता है? इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं अपने परमेश्वर से अत्यंत प्रेम रखूंगा। ये क्या है अत्यंत प्रेम रखना? आजकल के पागलों का प्रेम देखना है। आज जवान लड़की लड़कों का पागल जैसे प्रेम उनका, नस काट लेना, जहर खा लेना, छत से कूद जाना, ट्रेन के सामने आ जाना, कहीं भी कुछ भी पागलपन। हालेलुया। वो बेजान हो सकता है, एक दिन खत्म हो सकता है, वो मर सकता है, वो छूट सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। उस प्रेम के लिए आदमी कितना हद तक आगे जाता है। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज, रिश्ता, गांव, किसी की परवाह नहीं करते। वो भाई, वो बहन, मुझे बस वो चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। उसकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार के किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी चीज से इतना प्रेम मत कीजिए। आप धोखा खाओगे, रोओगे, एक दिन सब कुछ एक दिन टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर उस जगह में वो क्या चाहता है कि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, पागलपन की तरह मुझसे प्रेम करो। और जितना अधिक तुम मुझसे प्रेम करोगे, उतना अधिक
मैं तुम्हारे लिए अपनी आशीषों को रिलीज करूंगा या अपनी आशीषों को तुम्हारे लिए भेजूंगा। अत्यंत प्रेम का। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम उमड़ रहा है करके? कभी आप महसूस किए हो? मुश्किल होगा। कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ, लेकिन मुश्किल होगा। अत्यंत प्रेम कि मैं परमेश्वर के संगति में जाने के लिए मैं खाना पीना छोड़ सकता हूं। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए मैं कुछ भी त्यागने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर जो चाहता है कि मैं करूं, उसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकाना पड़े तो मैं तैयार हूं। कुछ भी बलिदान करना पड़े तो मैं तैयार हूं। बस मुझे परमेश्वर से प्रेम करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनिए। केवल विश्वासी मत बनिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनिए। जिस दिन जिस समय से आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाओगे, उस दिन से आप एक दिन भी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप अलग नहीं हो पाओगे। आप लगातार आप प्रभु में आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। इसी 11:13 से 15 वचन में कहता है, 13 से 15 में, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यदि तू परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी सेवा करेगा, तो मैं तेरे सारे कार्यों पर मैं आशीष करूंगा। जैसे तू खेती करेगा तो तेरी खेती में समय पर मैं बरसाया करूंगा, बारिश की वर्षा किया करूंगा। यदि तू नौकरी करता है, तेरी नौकरी में मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे पदोन्नति कराऊंगा। यदि तू बिजनेस करता है, उस बिजनेस को मैं बढ़ाऊंगा। यदि तू मुझसे प्रेम करता और मेरी सेवा करता है, तो मैं तेरे हर एक क्षेत्रों पर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, बड़ों की कमाई पर, खेती किसानी पर, आपके बिजनेस पर, पारिवारिक जीवन पर, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, हर एक प्रकार की आशीष जो तुम्हारे लिए जरूरी है, वो सब प्रकार की आशीष मैं तुझे दूंगा, वो भी स्वर्ग से। लेकिन कब? जब तुम मुझसे प्रेम करके मेरी सेवा करोगे। हालेलुया। प्रेम के साथ परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनिए। देखो पहला राजा का 3 अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान के विषय में कि वो सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान कौन है? कौन है? दाऊद राजा का बेटा। हाँ, और क्या है? दाऊद का बेटा और इस्राएल का राजा। 3 अध्याय 3 वचन। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु बस यहाँ पे क्या लिखा है? शॉर्टकट में देखिए, ऊपर में क्या लिखा है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। और हम सब सुलेमान ने क्या क्या परमेश्वर से पाया हम सब जानते हैं। सुलेमान एक राजा होकर परमेश्वर से बुद्धि पाया, संपन्नता पाया, सारे देश में उसने अपना नाम कमाया। सारी दुनिया आज उस सुलेमान को जानता है, इस बात के लिए क्योंकि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। हालेलुया। उसका प्रेम जो परमेश्वर के लिए था, उस प्रेम के खातिर वो अपने पिता राजा दाऊद को देख
देखता था कि मेरा पिता किस प्रकार से परमेश्वर के मार्गों में चलता था करके, और उसी मार्गों पर भी वो चलता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करता था? प्रेम करता था। हालेलुया। आगे चलकर उसका मन भटक गया, क्योंकि उसने मालूम है परमेश्वर से प्रेम करना कम करके उसने स्त्रियों से प्रेम करना शुरू कर दिया। इसलिए वो क्या हो गया मालूम है? परमेश्वर के प्रेम से भटक गया, वो दूर हो गया। सुलेमान के विषय में लिखा है कि उसकी 300 पत्नियां और 700 रखेल थी। हालेलुया। टोटल कितनी? 1000। और उसका परिणाम उसके जीवन में क्या हुआ? वो परमेश्वर के उस स्थान से जहां पे परमेश्वर ने रखा था, उस स्थान से वो हटा दिया गया। परमेश्वर की दृष्टि से वो बुरा व्यक्ति बन गया। वो मूर्ति पूजा करने लगा उन स्त्रियों के साथ मिलकर, गलत काम करने लगा उन स्त्रियों के साथ मिलकर, और परमेश्वर ने सुलेमान को छोड़ दिया। जब तक वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा, परमेश्वर उसको आशीष देता रहा, बढ़ाता रहा। जहां पर उसने प्रेम कम किया, उसके जीवन में संसारिकता आई और उसका प्रेम परमेश्वर से हटकर अन्य स्त्रियों पर लग गया। हालेलुया। मेरे बहनों, आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, कभी भी किसी के साथ मत बांटो। मेरे भाई, आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, उस प्रेम को किसी के साथ मत बांटो। चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे वो आपके बाल बच्चे क्यों ना हो, जो प्रेम परमेश्वर के लिए है, उस प्रेम को आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम में जब तक आप बने रहोगे, आपका परिवार बना रहेगा, आपके बच्चे बने रहेंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में परमेश्वर का आशीष बना रहेगा। हालेलुया। आज मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा संसार की वस्तुओं से और लोगों से प्रेम करने के कारण से नाना प्रकार के बुरी अभिलाषाओं और पाप में गिरते जा रहे हैं। कई ऐसे बहनों को, भाइयों को देखना इस शुरुआत के दिनों में प्रभु में बहुत मजबूत, बहुत ही अच्छे चलते हुए देखेंगे, अच्छी प्रार्थना, अच्छी संगति, सेवा में खड़े हुए देखोगे, लेकिन आगे चलकर देखोगे उनका जीवन ठंडा दिखाई देता है। उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता। वो पहले आगे रहते तो अब पीछे रहने लग जाते हैं। इसका कारण क्या है? उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कम होते जा रहा है। एक समय आता है, वो कहने लगता है, अब मुझे परमेश्वर भी कुछ करने का मन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम उसके जीवन से उतर चुका है। हालेलुया। भजन संहिता 18 अध्याय उसका एक वचन पढ़िए जोर से। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग रोज कहते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? रोज कौन बोलता है परमेश्वर से? आप बोलते हो रोज, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? हालेलुया। दाऊद जो हमेशा परमेश्वर के सामने जाकर वो कहता था, हे परमेश्वर मैं तुझसे, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ताकत है, तू मेरा हिम्मत है, तू मेरा संकट के समय में ऊंचा गढ़ है। हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझको होना चाहिए कि जैसे सुबह उठते हैं या दिन भर जो भी हम करते रहते हैं, उस समय में हमें कहना चाहिए, हे परमेश्वर मैं तुझसे, परमेश्वर को एहसास दिलाओ कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं केवल विश्वास नहीं करता प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज जो मैं चर्च आया प्रभु, इसलिए नहीं आया कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं इसलिए आया क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तेरी सेवा करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मसीह हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आना है, इसलिए नहीं कि मैं एक विश्वासी हूं, इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया।
हमारे चर्च के वॉलंटियर्स, लीडर्स, इस बात को आपको समझना चाहिए। आपको जो सेवा चर्च में मिला हुआ है वो केवल इसलिए नहीं है कि आप एक अच्छे विश्वासी हो या फिर आप एक परमेश्वर में मजबूत लोग हो, इसलिए है कि परमेश्वर से आप प्रेम करने वाले हो, इसलिए कार्य आपको मिला है। और इस कार्य को एक विश्वासी होकर या एक व्यक्ति होकर नहीं, आपको परमेश्वर का प्रेमी होकर उस कार्य को करना चाहिए। हालेलुया। आप तो चर्च में सेवा करते हो चाहे किसी भी क्षेत्रों में, इसलिए नहीं कि आप एक चर्च के सदस्य हो, विश्वासी हो, इसलिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उसकी सेवा यहाँ पे कर रहा हूं। कोई देखे या ना देखे, कोई मुझे सराहे या ना सराहे, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, पास्टर को भी कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं, पास्टर हमेशा ऊपर तारीफ करते हैं, हम नहीं कर रहे। पास्टर हमेशा उनसे ज्यादा मिलते हैं, उनसे नहीं मिलते। ये आपकी सोच है। हालेलुया। आप और मैं यहां पर हैं इसलिए नहीं है कि आपकी मुझे जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए हम यहां पर नहीं हैं। हम यहां पर इसलिए हैं कि हम सब परमेश्वर से, हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम खत्म हो जाएगा, उस दिन आप इस चर्च में भी नहीं दिखोगे। सही बात है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़ता है, परमेश्वर का प्रेम हमें लेकर आता है, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमें उसकी उपस्थिति में लेकर जाता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रतिदिन आप बोलिए, है ना, प्रतिदिन अपने बच्चों को कैसे प्रेम करते हैं हम? प्रतिदिन छोटा बच्चा जैसे सो के उठेगा तो पूरा चुम्मू लेकर उसको गोदी में लेते ना, वो बोला कि आपको चुम्मू लेने के लिए नहीं, फिर भी क्या होता है हमारे अंदर, उसके अंदर उसके लिए प्रेम है ना। जैसे सो के उठेगा, कुछ भी ऐसे ऐसे होता रहेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, चुम्मा करेंगे, उसको उठाएंगे, उसके साथ एकदम आनंद से भर जाते हैं उसके साथ, क्योंकि हमारा प्रेम है उसके लिए। और जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। हालेलुया। मालूम है, जब परमेश्वर यहाँ पर आता है तो आपको देखकर वो खुशी से उछल पड़ता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको आपसे प्रेम। वैसे ही आप जब इस भवन में आते हो, आपके अंदर भी वो खुशी उछलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से, तो जैसे आपके अंदर खुशी होगा, आनंद होगा परमेश्वर के प्रेम कारण से, तो आप आराधना में ऑटोमेटिक आनंद के साथ प्रभु के गीतों को गाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, ऑटोमेटिक आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, सुलेमान की विषय कहता है वो यहोवा से प्रेम रखता था। दाऊद कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। 31 का 13 और 23 पढ़िए। 31 का 23 यहाँ पे क्या लिखा? हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? हे यहोवा के भक्तों उससे, किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। एक समय की बात है, मालूम है, एक जगह की गवाही मैं सुना था कि एक जवान लड़का हर रविवार को चर्च जाता था, हर रविवार को। तो प्रभु में आगे बढ़ गया, मजबूत विश्वासी बन गया। और एक दिन पास्टर उसको अपने पुलपिट में बुलाया कि गवाही दो कि कैसे तुमने प्रभु को अपने जीवन में पाया, ऐसा क्या खासियत है ऐसे करके, और तुम क्यों यहाँ पर आते थे, और कैसा जीवन परिवर्तन हुआ, और आज कैसे आप प्रभु में एकदम से सेवकाई में आप मदद कर रहे हो। उसको बुलाया। उस लड़के ने गवाही में क्या बोला मालूम है? मैं इस चर्च में आने का एक ही कारण था कि मैं एक लड़की से प्रेम करता था, और वो लड़की चर्च आती थी, इस कारण से मैं भी उसके पीछे चर्च आता था। मैं उसको देखता रहता था और उसके कारण से मैं आता था। और पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्या किया कि आज आकर मैं खुद विश्वासी बन गया और उस लड़की का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। हालेलुया। और आज मुझे परमेश्वर से इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि मैं उसके लिए किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया।
तो आप और मैं परमेश्वर के भवन में किस लिए आते हैं? प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के लिए आइए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम करो। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर जैसा बनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे आपसे प्रेम किया? आपको कैसे मालूम कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? कैसे मालूम आपको परमेश्वर आपसे प्यार करता है? सबको मालूम है जवाब, बस खुश चल रहा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसका प्रमाण है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा हमें बचाने के लिए। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, उसका प्रमाण यह है, ये क्रूस कि आपके और मेरे खातिर वो क्रूस पर मर गया। पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, इसका प्रमाण क्या है कि वो आज उस स्वर्ग में नहीं है, वो आज हमारे साथ है, हमारे अंदर है। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। और प्रमाण क्या है कि हमारा जीवन रूपांतर हुआ, बदला, हमारी समस्याएं दूर हुई, बीमारी दूर हुआ, दुष्ट आत्माएं दूर हुई, हमारे घर में शांति और आशीष आए। और ये सब केवल एक चीज से हुआ है, उसके प्रेम के कारण से। हालेलुया। सही बात है कि आपने कुछ ऐसा किया है इसलिए प्रभु ने किया आपके साथ। आप बोल सकते हो कि मैंने ऐसा किया इसलिए परमेश्वर ने किया है? नहीं। बाइबल बोलता है जब हम पापी ही थे, जब हम दुष्ट थे, अधर्मी थे, हम प्रभु के नजर से हम बिल्कुल गिरे हुए थे, ऐसे समय में उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम के पात्र नहीं थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। बोलो हालेलुया। है ना? ये है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका प्रमाण क्या है? हालेलुया। आपको तो दिखाना पड़ेगा ना आपका प्रमाण, आपको बताना पड़ेगा या करके दिखाना होगा कि परमेश्वर में तुझसे। मैं यदि कहता हूं परमेश्वर में तुझसे प्रेम करता हूं तो मुझे प्रमाण दिखाना होगा परमेश्वर को कि मैं क्या कर रहा हूं प्रेम। उसने दिखाया, उसने केवल बोला नहीं, उसने प्रमाण दिखाया। हमें केवल बोलना नहीं है, दिखाना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो कैसे होगा? वचन आप पढ़ते हो, सुनते हो, उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर इच्छा रखता है आप करते हो, वो एक प्रमाण होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसका 16 वचन ऐसा है, 15 या 16 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये 15 वचन है ना, यूहन्ना 14 का 15। क्या परमेश्वर से क्या कहता है? मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुम्हें चुना, अलग अलग जगह से तुमको चुनकर मेरे साथ मैंने तुम्हें रखा, तुम्हें मैंने 24 घंटा अपने साथ रक्षा किया है। मैं तीनों टाइम का मैं तुझे खाना खिलाता हूं, मैं जहां भी आता जाता हूं, मेरे साथ आते जाते हो, और एक दिन मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने वाला हूं। अब यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और इस बात को साबित करना चाहते हो तो एक ही चीज है, और वो क्या है कि तुम मुझसे प्रेम करने के कारण से मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि आप प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप सब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं? हालेलुया। ये परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है आपके दिल को, आपके अंतरात्मा को,
आप जो बोल रहे हो वैसा है कि नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि मैं वैसा बन जाऊं, कि मैं उससे प्रेम रखूं और उसकी आज्ञाओं को मानूं। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा प्रभु से, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे खातिर यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार। कितने लोग बोल सकते हैं ऐसा? आप बोल सकते हो? तो पति हर रोज 3 दिन चर्च जा रहा, कैसे कर रहे? हाथ लोग उठा रहे भाई से, मोर पति बोल जान नहीं देते भैया, मैं नहीं जा भैया, मरना तो छोड़ो, पति स्टॉप कर देगा तो, बच्चे स्टॉप करेगा तो, हाँ भैया आपकी नौकरी से निकाल दूंगा, तुम संडे चर्च जाओगे तो बोलेगा तो आप क्या करोगे? ले दादा रहन दे, बाप माहू प्रभु इतवार के बीच काम जान दे, बोला काबा नौकरी से निकाल दे, का खाबो? बोलना आसान है ना? पतरस ने भी आसानी से बोल दिया, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार। लेकिन जब मरने का समय आया तो भाग गया वो भाग गया। वो पकड़वाना नहीं चाहता था, उसने तलवार उठा लिया और एक सिपाही के कान को काट भी दिया। क्यों मालूम है? मुझे नहीं पकड़ना, यीशु को पकड़ लिया ठीक है, मुझे नहीं पकड़, उसने कान काट दिया। यीशु ने उसको डांटा। डाकू और चोर लोग तलवार उठाते हैं, हम नहीं। मैं चाहूं तो स्वर्ग के 12 पलटन स्वर्गदूत नीचे उतर आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। और पतरस वहां से भागे। पतरस क्या सबके सब भागे, लेकिन देख रहे हैं पतरस को, क्योंकि उसने क्या बोला था, मरने के लिए भी। हालेलुया। एक समय था हमारे चर्च में, जब अटैक हुआ पहली बार, दूसरा बार, तीसरा बार, कई लोग गायब हो जाते थे। समस्या रहने तक गायब। भैया दादा ले जाना भी विरोध चला थे, हम इधर ली था क्या करो। कई लोग नहीं आते थे उस समय में चर्च, कई सारे बहाने बनाकर नहीं आते थे, क्योंकि उनके अंदर डर था अटैक हो रहा है, विरोधी लोग आ रहा है, हमको पकड़ लेगा। पास्टर तो जाही, कलीसिया जाही, महू चल दूं दादा भैया रहने दे। कई सारे लोग, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कलीसिया के उन भाई बहनों के लिए जो सताव के समय में दृढ़ खड़े रहे। हालेलुया। हम उस भाई बहनों के लिए ताली बजाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वही लोग हैं सबसे प्रेम करने वाले। जो दुख आए, परेशानी आए, सताव आए, परेशानी आए, शत्रु आ जाए, वो खड़े रहेंगे अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर की कलीसिया के लिए, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर से। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को। पतरस नहीं माना, भागा। 3 बार इनकार भी कर दिया, मैं नहीं जानता वो कौन है, नहीं मालूम मुझे। 3.5 साल उसके साथ में रहकर रोटी खाया, मछली खाया, सब खाया, और आखिर में कहता है वो कौन है मुझे मालूम भी नहीं। लेकिन प्रभु का प्रेम देखिए कैसा था पतरस के लिए। जैसे जी उठा, प्रभु पतरस के पास आया, कहता है पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अभी भी पतरस कहता है हाँ प्रभु मैं तुझसे। उस समय भी वही बोल रहा है मैं प्रेम करता हूं। प्रभु दूसरी बार पूछा तू प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। तीसरी बार जब प्रभु ने पूछा उसका सिर नीचे हो गया। तो जानता प्रभु प्यार करता हूं, नहीं करो। तो जानता प्रभु ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, उसको दंड नहीं दिया, उसको सजा नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर प्रेम उत्पन्न किया। हालेलुया। उसके बाद वही पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया, हजारों के भीड़ में खड़ा होकर क्या कहता है, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरों में से जिलाया और सारी मानव जाति के उद्धार का कारण बनाया। इसलिए मत फिराओ, नहीं तो तुम नाश किए जाओगे। कितना हिम्मत के साथ प्रचार किया वहां पे। हालेलुया, है ना। वो चंद सिपाहियों के सामने उसने मना कर दिया, यीशु मैं नहीं जानता। हजारों लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करो उद्धार पाओगे। वो प्रेम उसके अंदर आ गया था मसीह का,
और देखिए 3000 लोगों ने उसके वचन को मान लिया और बपतिस्मा लेकर उद्धार ग्रहण किया। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के मेरे प्रियो, आज यही बातों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, केवल शब्दों से नहीं, केवल जीभ से नहीं, लेकिन अपने कामों के द्वारा भी हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर इन दिनों में प्रेम करने वालों को देख रहा है, केवल विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन प्रेम करने वालों को चाहता है परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए। मैं बार बार इन बातों को कह रहा हूं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए। उससे प्रेम करने के कारण से परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा, उसका वाचा, उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होता रहेगा। आपको किसी चीज की चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो जो कहता है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो 116 अध्याय उसका 1 वचन में कहता है, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करने के कारण से तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, तूने मेरी प्रार्थना की और अपने कान को लगाया है। जब हम परमेश्वर से प्रेम के साथ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आसानी से हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर लेता है। इसलिए प्रेमी बनिए, विश्वासी नहीं, परमेश्वर के प्रेमी बनिए। हालेलुया। हम सबको मालूम है प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो बाइबल आपसे और मुझसे जो चाहता है वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। एक गहरी बात को बताकर मैं आज की सभा को समाप्त करूंगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने भरमाने वालों और सताने वालों से भी प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग एक दूसरे से आपस में प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग आपस में, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोगों से प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने भाई और अपने बहनों से भी प्रेम करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। यदि आपका प्रेम परमेश्वर में है, तो आपका वो प्रेम जो परमेश्वर में है, मनुष्यों में दिखाई देगा। हालेलुया। वो प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, वो प्रेम आपका मनुष्यों में प्रकट होगा, और मनुष्यों में प्रेम प्रकट होने के कारण से परमेश्वर ये जानेगा कि आप उससे प्रेम करते हो। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 5 और 6 अध्याय में पढ़ना, वहां पे जो पहाड़ी देश में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हुए कहता है, मैं अपना सूर्य का प्रकाश या बारिश जो है धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए देता हूं। मैं पक्षपात नहीं करता कि धर्मियों के खेत में बारिश हो और अधर्मियों के खेत में बारिश ना हो। धर्मियों के पास सूर्य का प्रकाश पहुंचे और अधर्मियों के पास प्रकाश ना पहुंचे। परमेश्वर सबके लिए करता है। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अभी भी सबसे प्रेम करता है। वो अलग बात है जब न्याय का समय आएगा कि पापी लोग सब नरक जाएंगे और धर्मी लोग जो यीशु के द्वारा बचाए गए वो स्वर्ग जाएंगे। वो न्याय की समय की बातें हैं, लेकिन जब तक मनुष्य इस दुनिया में है, परमेश्वर ने जो ठहराया है वो चीजें सबके जीवन तक पहुंचता है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी। सही बात है? हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके नीचे इस प्रकार से कहा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते तो तुम्हारी क्या बड़ाई। ये तो पापी और दुष्ट लोग भी करते हैं। हालेलुया। तो धर्मियों को क्या चाहिए? धर्मियों को चाहिए कि वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करे, नफरत करने वालों से भी प्रेम करे, जो उनको पसंद नहीं करते उनसे भी। ये धर्मियों का प्रेम है। हालेलुया। तो याद रखना, परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक आपके हृदय से सबके लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें।